पटेल। राधे राधे। महाराज जी, मुझे नकारात्मकता, क्रोध, चिंता जैसे विचारों से निपटना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक औषधि है, नाम जप। अगर डिप्रेशन से ना हटा दे तो हमें बता देना। अगर बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में आप मुस्कुरा के ना निकल जाओ तो बता देना। अभी पीछे बैच में यही बच्चा एक बैठा था, इन्हीं की अवस्था का होगा। इतनी सुंदर स्थिति, केवल उसने अपनी स्थिति बताई, बच्चों सामने बैठा था तो देख भी रहे थे। केवल नाम जप, अच्छे आचरण, पवित्र व्यवहार, नई अवस्था है, बहुत अच्छा संभला हुआ बच्चा है। अगर हम भजन करेंगे सब कुछ हो जाएगा। जब हिंसक प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति, बहुत लाखों लोगों की हिंसा करने वाला, सीधे राम नहीं बोल पा रहा था, मरा मरा जब बोला तो सिद्ध हो गया। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हम नाम जप करें, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र व्यवहार, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे और जो कुछ कर लो, नाम जप ना करो, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लो। नाम मूल है भगवान का भजन। अगर भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो सब बकवास है। चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे जितना उपदेश सुन लो, वो केवल पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन जीवन बदलने वाला नहीं हो सकता। जीवन तभी बदलेगा जब आप में भजन हो, आप में तपस्या हो, तभी जीवन बदल सकते हो, दूसरों का भी और अपना भी। तो नाम जप करो, खान पान सही रखो, कोई नशा ना करो, और ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गंदी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा जी। अंशु शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से। श्री वंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमने देखा है कि योग मार्ग से प्रेम मार्ग की और कई संत जन आए। क्या ऐसा संभव है कि कोई प्रेम मार्ग से योग मार्ग की ओर आकर्षित हो? कभी नहीं, कभी नहीं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का फल है प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित। प्रेम, प्रेम के बाद मक्खी तब तक उड़ती है जब तक आग में नहीं, आग में बैठ गई तो भस्म हो जाती है, उड़ने की ताकत नहीं है। तो ये प्रेमाग्नि है। प्रेमाग्नि के आगे आज तक एक भी नहीं कि प्रेम का पथिक कहीं और गया। सब जगह से समुद्र में सब नदियां समा जाती, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। ऐसे प्रेम समुद्र है, और सब नदियां साधन है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रेम निरंतर। प्रेम प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्णता है। प्रक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम गुण रहितम। प्रेम महान वस्तु है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आए, वो गोपियों की चरण रज के प्रताप से जब प्रेम को जाना, तो यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? वो भी यहाँ गोपीश्वर बनकर रास में पधारे। प्रेम के आगे कुछ नहीं। प्रेम में तो भगवान भी अधीन है। नहीं, कोई योग से भगवान को आज तक अधीन किया है क्या? चुटकी बजाई भगवान प्रकट हो गए, और प्रेम में आंसुओं में भरकर पुकारा, उसी समय प्रकट हो गए। रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। जिस समय गोपियां रुदन करने लगी भगवान के मिलन के लिए, उसी समय सर्वलोक सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान कोटि कोटि कामों को भी मर्दन करने वाले रूप को प्रकाशित करते हुए प्रकट हो गए। तासा महावीर उन्हीं के बीच में, भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, मुस्कुराहट मुख से प्रकट हो रही, करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप प्रकाशित हो गए। भगवान प्रेमाधीन कहे गए हैं। नहीं, कभी सुना हो कि भगवान योगाधीन, भगवान कर्माधीन? कर्माधीन जीव कहा गया है, नहीं। भगवान ज्ञानाधीन ऐसा नहीं कहा गया, भगवान प्रेमाधीन है, और उन्हीं भक्तों के अधीन इसीलिए कहा गया भक्ताधीन। प्रेम से ही रीच किया। हाँ, प्रेम, प्रेम ही एक ऐसा है जो अजित को जीत ले, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अधीन कर ले। वो प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है। सुबोध शर्मा जी। हरिवंश।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी गीता में ये देह कहा गया है कि ये देह जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। हाँ, वैसे ही ये देह ही पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेता है। पर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेने पर दुख नहीं होता, अपितु खुशी होती है, जबकि पुराने शरीर को त्यागने पर दुख होता है तथा नए शरीर के हम इसीलिए बीच में बोल दिए थे, ज्ञानी पुरुष के लिए बात है, अज्ञानी की नहीं। क्योंकि अज्ञानी आसक्त चित्त होता है, इसलिए उसे दुख होता है, और ज्ञानी वैरागी होता है, स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी और कारण शरीर से भी। तभी तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है जी।